जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्यनारायण कविरत्न। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो वह है सत्यनारायण कविरत्न। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी इनमें से किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है 1826 में, 1829 में, 1834 में या फिर 1844 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1829 में। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। और बंगदूत समाचार पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा इनमें से किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, सभा विलास किसकी रचना है? ऑप्शन है सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लल्लू लाल। सभा विलास इनमें से किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ऑप्शन है काव्य, नाटक, उपन्यास या फिर अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2। भक्ति काल को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की किस कीर्ति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को। अगला क्वेश्चन, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। ऑप्शन है बापू स्मृति, सरोज स्मृति, मंदोदरी विलाप या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोज स्मृति। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत इनमें से किसको माना गया है? तो सरोज स्मृति को, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? अगला क्वेश्चन, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी?
यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? ऑप्शन है सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी है? तो 1915 में प्रकाशित उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? बात करें मुगलों ने सल्तनत बख्श दी की, तो मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। मलबे का मालिक कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं। और सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोपती है। अगला क्वेश्चन, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन है जायसी गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। इनमें से किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। चीरगांव इनमें से किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास या फिर सुदामा प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि है। ऑप्शन है नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन
या फिर सुदामा पांडे धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि इनमें से कौन है? तो वह है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है प्रेमाश्रम, गबन, गोदान या फिर निर्मला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान उपन्यास का। अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इनमें से कौन है? वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म या फिर बौद्ध धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान शाखा इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन है पूरनदास, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। हालात ए कन्हैया इनमें से किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नतपक्तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, राहों के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? ऑप्शन है अष्टछाप कवियों को, तार सप्तक कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर निर्गुण कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तार सप्तक कवियों को। राहों के अन्वेषी इनमें से किन कवियों को कहा जाता है? तो तार सप्तक कवियों को। और तार सप्तक कवियों को राहों के अन्वेषी सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बनारसी दास जैन ने लिखी थी? ऑप्शन है हिंदी का पहला रिपोर्टाज, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी का पहला उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी? तो हिंदी की पहली आत्मकथा, जिसका नाम अर्धकथानक है। क्या है? अर्धकथानक। बात करें हिंदी के पहले रिपोर्टाज की, तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। और लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक शिवदान सिंह चौहान है। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। और हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास है। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है
भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार या फिर डॉक्टर देवराज। राइट आंसर है ऑप्शन ए भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली या फिर स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंदूर की होली। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है सिंदूर की होली। और सिंदूर की होली नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन है लक्ष्मी नारायण मिश्र? अगला क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, पति भाव या फिर स्वामी भाव। राइट आंसर है ऑप्शन ए सखा भाव। सूरदास की भक्ति इनमें से किस भाव की थी? तो सखा या सख्य भाव की। अगला क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कबीरदास, बिहारी, केशवदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो बिहारी की। अगला क्वेश्चन, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर श्लेष। राइट आंसर है ऑप्शन बी समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से कौन सा है? तो वह है समासोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, बुध और समुद्र, खंजन नयन इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली इनमें से किस बोली के क्षेत्र हैं? तो अवधी के। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्य, पल्लव या फिर चिदम्बरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो चिदम्बरा के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 1968 ईस्वी में। बात करें कला और बूढ़ा चांद की, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। पंक्ति है। ऑप्शन है पंत की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति है। ऑप्शन है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह प्रमुख पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, यशपाल,
फणीश्वरनाथ रेणु या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन, रूपा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंत। रूपा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं। ऑप्शन है मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञे। सागर मुद्रा इनमें से किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, घनानंद की कीर्तियां किस भाषा में है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रजभाषा। घनानंद की कीर्तियां इनमें से किस भाषा में है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, परिमल किस कवि की रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी निराला। परिमल इनमें से किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा इनमें से किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या फिर विनय रंजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? वह है भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि इनमें से किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, अंधेरे में कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन, छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इला चंद्र जोशी ने माना था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। ऑप्शन है मन्नू भंडारी की, मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की या फिर कृष्णा सोपती की। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत,
हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा युग। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। रूपकों का बादशाह इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है रहीमदास की, कबीरदास की, मलूकदास की या फिर तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमघन। आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, गर्भरंडा रहस्य कीर्ति किस कवि की है? ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाथुराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य कीर्ति इनमें से किस कवि की है? तो नाथुराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी इनमें से किस कथाकार की है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, प्रेमचंद या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की बात करें तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसकी प्रथम अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, हिल्लोल, प्रलय सृजन काव्य कीर्तियों के रचनाकार हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवमंगल सिंह सुमन। हिल्लोल और प्रलय सृजन इनमें से किसकी रचना है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की। अगला क्वेश्चन, नदी की बांक पर छाया रचना किसकी है? ऑप्शन है रामदरस मिश्र, अज्ञे, नरेंद्र मोहन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। नदी की बांक पर छाया किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुदामा पांडे धूमिल, श्रीराम शर्मा या फिर विजय देव नारायण शाही। राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे लोग
काव्य संग्रह किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहो मोरी सजनी के लेखक हैं? ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, किशोरीलाल गोस्वामी, राजेंद्र यादव या फिर सुदर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री। प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहो मोरी सजनी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, माधुर्य भाव या फिर विनय भाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी माधुर्य भाव। मीराबाई कृष्ण की उपासना इनमें से किस भाव से करती थी? तो माधुर्य भाव से। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गोरखनाथ, कड़हपा, सरहपा या फिर लोईपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। दोहा कोश इनमें से किसकी रचना है? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन है सरहपा, हेमचंद्र, जगनिक या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या फिर रामदास सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो पंडित सदानंद मिश्र। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? ऑप्शन है मुहम्मद बिन तुगलक, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर शाहजहां। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुहम्मद बिन तुगलक। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो मुहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन, चंडी चरित्र किसने लिखा है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कबीर दास या फिर रामदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र इनमें से किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।